नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राजस्थान सरकार जो है कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आ रही है। तो पिछले एक दो दिन से आपने देखा कि कई सारे भर्ती विज्ञापनों को नोटिस जारी किया गया। उसी के कड़ी में आज जो है कि आज 13/12/2024 को एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। तो विज्ञापन संख्या 24 परीक्षा सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया गया है। और ये विज्ञापन जो है कुल मिला के 575 पदों के लिए जारी किया गया, जिसमें चित्रकला विषय के लिए पदों की संख्या 8 है, अर्थशास्त्र में 23, अंग्रेजी में 21, जीपीईएम में 1, भूगोल में 60, हिंदी में 58, इतिहास में 31, गृह विज्ञान में 12, संगीत वाद्य में 4, संगीत कंठ में 7, फारसी में 1, दर्शन शास्त्र में 7, राजनीति विज्ञान में 52, मनोविज्ञान में 7, लोक प्रशासन में 6, संस्कृत में 26, समाजशास्त्र में 24, सांख्यिकी में 1, टीडी एंड पी में 2, उर्दू में 8, वनस्पति शास्त्र में 42, रसायन शास्त्र में 55, गणित में 24, भौतिक शास्त्र में 11, प्राणी शास्त्र में 38, एबीएसटी में 17, व्यावसायिक प्रशासन में 10, ईएएफएम में 8, विधि में 10, नृत्य में 1। तो कुल मिला के 575 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो अभी तो एक भर्ती विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का चल ही रहा है, फिर आयोग ने जो है कि दूसरा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। तो उसी अब जो है कि राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान के विभिन्न आयोग की तरफ से पहले जो है कि पीजीटी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, फिर टीजीटी के लिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो तमाम प्रकार के भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए गए, लेकिन हालांकि इसमें एक परंतु ये भी है कि जहां टीजीटी पीजीटी में जो पदों की संख्या है कहीं ज़्यादा बताई जा रही थी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कि लगभग 15,000 20,000 पद खाली है, लेकिन उसके वनस्पत देखा जाए तो पदों की संख्या कम है। क्योंकि अगर टीजीटी की बात की जाए लगभग 2100 के आसपास टीजीटी में जो है कि भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। उसमें भी सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान में मात्र 88 ही पद है। तो कहीं ना कहीं ये पदों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। कुल मिला के 2100 के आसपास है। तो टीजीटी में बताया जाता है लगभग 20,000 खाली पड़े हैं। तो इसकी अपेक्षा जो है कि मात्र 2000 पद पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। हालांकि सरकार लगातार जो है कि भर्ती विज्ञापन दे रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए जितने पद खाली है उसी के वनस्पत जो है कि भर्ती विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। उसके बाद जो है कि ये 575 पद के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। और जो राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए जो है कि 5 वर्ष की आयु में छूट होगी। तो इसका जो प्रारूप है वही पहले का ही प्रारूप है। इसमें एक बात और है कि सभी पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उससे आयोग द्वारा आयोजित इंटरव्यू से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति की आशा साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक का पहला दिन। तो इसमें क्या था कि यदि जैसे मान लीजिए आप जो है कि पीजी कर रहे हैं और पीजी करते ही आप नेट क्वालिफाई होंगे तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होंगे। लेकिन आपका पीजी पूरा नहीं हुआ है, अब थर्ड सेमेस्टर में है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, अ, तो उस क्योंकि इसमें अंतिम वर्ष की बात की गई, यानी पीजी में थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर इसके बावजूद भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू के पहला दिन होगा उस दिन के पहले तक आपके पास जो है कि जो शैक्षिक अर्हता संबंधी है वो आपके पास पूरा हो जाना चाहिए। तो अभी तो इसका विज्ञापन जारी किया गया है, फिर इसका एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो इसमें कम से कम 7-8 महीना आप मान के चलिए कि अ, छोड़ दीजिए इतने होने से रहा। तो आपको जो भी भर्ती विज्ञापन आप जो भी शैक्षिक अर्हता है, आप जो है कि इसको पूरा होने के बाद ही अ, जो है कि इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है कि थर्ड ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में है, या फिर अगर आप पीजी पास हो चुके हैं और नेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं भी हैं, तो इसमें भी एलिजिबल की बात हो रही है कि मतलब कि आपके पास जो है कि अभी जनवरी वाला जो है कि नेट का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें पास होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि इसमें साफ-साफ कर दिया गया, आप नोटिफ़िकेशन भर्ती नोटिफ़िकेशन पढ़ के ही इसमें आवेदन करिएगा। तो ऐज है 21 से 40 वर्ष। इसके बाद जो है कि जो भर्ती परीक्षा शुल्क है, सामान्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी के लिए ₹600 है। आरक्षित वर्ग में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए ₹400 है।
और आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए भी 400 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। तो अभी ये भर्ती विज्ञापन तो आ चुका है, लेकिन अब डेट कौन-सा है कि कब से ये फॉर्म भरना शुरू होगा, तो अभी जो फॉर्म डेट है, इसमें जो है कि मेंशन किया गया है कि कब से भरना शुरू होगा। उसके पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो है कि पैटर्न क्या है। तो 3 पेपर होंगे, सब्जेक्ट के लिए 75 मार्क्स होंगे और दो सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 75-75 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे के अंदर, मतलब 6 घंटे का। फिर जनरल स्टडीज़ आप राजस्थान का 50 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, कुल मिला के 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो कठिनाई का स्तर होता है पेपर में अच्छा खासा पूछा जाता है। तो और एक 5वां ऑप्शन भी है, राजस्थान ने 5वें ऑप्शन को भी जोड़ दिया। अगर 5वें ऑप्शन को आप जो है कि 10% 5वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, यानी भरते नहीं, गुला नहीं करते हैं, अगर 10% से ज़्यादा है, तो आपका 1/3 माइनस मार्किंग इसमें जाएगा। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो इसका जो आवेदन है 12/1/2025 से लेके 10/2/2025 तक रहेगा। यानी विज्ञापन तो अभी जारी कर दिया गया, लेकिन जो भरने की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 12 जनवरी 2025 से शुरू होगी, 10 फरवरी 2025 तक लगभग 1 महीने के आपके पास समय रहेगा। ऑनलाइन जो परीक्षा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन में ली जाएगी, मतलब जो भी आयोग को लगे कि ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन, उसके बाद में डिसीजन होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो आप इसको भर सकते हैं। और कुल मिला के ये जो 30 सब्जेक्ट में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है 575 पदों के लिए। तो किसी-किसी सब्जेक्ट में जो है कि इकाई के अंक में है, लेकिन किसी-किसी सब्जेक्ट में दहाई के अंक में भी है। तो जिस भी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दहाई के अंक में ये पदों की संख्या है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन अमूमन जो है कि ऐसे ही जारी किया जाता है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं और आपके विषय इसमें सम्मिलित है, तो आप इसको भर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए स्टडीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।